Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very warm welcome to all my students. I am Emuna Akil. पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोग नई क्लास में प्रमोट हो गए हैं। और नई क्लास में प्रमोट होने में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो लैक पिछली क्लासेस में किए हैं, जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं, आपने इसी क्लास में शुरू होते सार मैंने इस क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपने उस चीज़ पे कवर करना है। और दूसरा, इन ऑनलाइन क्लासेस का क्या मकसद है? इन ऑनलाइन क्लासेस का मकसद है कि जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हम लोगों ने आपको शॉर्ट करवा दी थी, और वो टॉपिक्स जो कि इंक्लूड थे, जो कि हम नहीं करवा सके थे और जो अगली क्लासेस के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं टॉपिक्स, उन टॉपिक्स को हम इन क्लासेस में कवर करेंगे। क्योंकि अगर आपको उसकी बेसिक नहीं पता होगी तो वो अगली क्लास में जब आप जाएंगे तो उसके लिए आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर इसी क्लास में करते हैं तो नेक्स्ट क्लास के जो इंशाल्लाह आपकी क्लास 5 है उसके लिए आपके लिए बेनिफिशिएंट होंगे। सो जो हमने टॉपिक छोड़ा था वो था हमारा ज्योमेट्री, और आज हम जो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री, उसी को ही हम एक्सप्लेन करेंगे। उस पे बारे में आपसे डिस्कशन होगी। आपको बताया जाएगा इस लेक्चर में कि ज्योमेट्री क्या है, किस तरह यूज़ होता है इसका। तो let's start. Okay, what is geometry? Geometry is a branch of mathematics that studies the size, shape, position, angles and dimension of things. Flat shapes like square, circle and triangle area, parts of a flat geometry, and these are called the 2D shapes. अच्छा जी, basically geometry क्या करती है? Geometry आपकी size, shapes, position और angles को define करती है कि क्या है इसमें, इन सब चीज़ों का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? आपका ज्योमेट्री कहलाता है। अच्छा जी, ज्योमेट्री पता होने के बाद आपको क्या पता होना चाहिए? आप लोगों ने ये बॉक्स देखा होगा, इसको हम ज्योमेट्री बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। आपको पहले इसका पता होगा कि, और आपको इसका पता भी होगा कि इसको किस तरह हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिस इज़ अ रूलर, इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ एंड टू ड्रॉ लाइन्स ऑफ अ गिवन लेंथ, यानी कि हम इसको मेजरमेंट के तौर पे ऐसा यूज़ करते हैं। अच्छा जी, सेकंड चीज़ हमारे पास जो आती है वो आती है हमारे पास, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्टर। दिस इज अ प्रोटेक्टर, इट इज़ यूज टू मेजर एंगल्स एज वेल एज टू ड्रॉ एंगल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। हम इसको बेसिकली एंगल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मुझे एंगल ड्रॉ करने हैं 0 से 180 तक, यानी कि 0 और 180 तक, तो मैं प्रोटेक्टर को यूज़ करूँगी टू ड्रॉ अ हेयर। और अगर मुझे एंगल को मेजर करना है कि ये आपको कोई एंगल दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितनी डिग्री का एंगल है, तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को मेजर करेंगे। अच्छा जी, थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है वो आता है ये दो सेट स्क्वायर्स। इसको क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर बोलते हैं। दिस इज अ पेयर ऑफ अ सेट स्क्वायर। ईदर वन ऑफ दीज कैन बी यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन्स एंड अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। यानी कि ये क्या है? ये आपको सेट स्क्वायर यूज होता है। मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि मैम इसका क्या यूज होता है? बेसिकली सेट स्क्वायर को हम अभी आगे फ्यूचर में मैं भी आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे यूज़ करके जो है शेप्स को ड्रॉ करते हैं। यानी कि आपको हम स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास रूलर है, रूलर भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन कर सकता है, लेकिन ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन, हम इसे स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है कंपास। ये हमारे पास है कंपास। इसको हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू ड्रॉ सर्कल। हम इसको सर्कल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। टू मेजर द रेडियस, अगर मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, तो मैं क्या करूँगी कि कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करूँगी और उसकी हेल्प से मैं सर्कल को ड्रॉ करूँगी। टू मेजर द रेडियस एंड टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ पोर्शन ऑफ द आर्क। ठीक है जी, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारी कंपास है। उसके बाद हम ज्योमेट्री की तरफ नज़र डालें तो हमारे पास ये शेप आती है हमारे पास, इसको बोलते हैं डिवाइडर।
इसको डिवाइडर बोलते हैं। और ये डिवाइडर का क्या यूज़ होता है कि इट इज़ यूज टू मेजर गिवन लेंथ। आपको जो भी लेंथ मेजर करनी होती है इससे एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट्स आ जाती हैं। यानी कि लेट्स सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक की मेजर करें तो मैं इसको यहाँ से पॉइंट को यहाँ तक ओपन करूँगी इसको, और उसके बाद मेजरमेंट स्केल पे ले लूँगी तो ये कितनी सेंटीमीटर मेरे पास ओपन हुई है। यानी कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको हम डिवाइडर बोलते हैं। और ज्योमेट्री बॉक्स हमारा जो है वो पेंसिल रेजर शार्पनर के बगैर इनकम्प्लीट होता है। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास पेंसिल होती है, रेजर होता है और एक शार्पनर होता है। ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स का सारा था कि आपके पास कितनी चीज़ें होती हैं और हर चीज़ की क्या ज़रूरत होती है। अब मैं आज आपको लाइंस के बारे में बताऊंगी कि लाइंस क्या होती हैं। अ लाइन इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। मैं आपको कहती हूँ बेटा लाइन लगाएं, तो इस एक पॉइंट से लेकर आप दूसरे पॉइंट तक लाइन को लगाते हैं। जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको मैं लेंथ दूंगी और उससे हम उस लाइन की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके जी, अब हमने बताना है कि मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग बार यूजिंग अ रूलर, राइट द लेंथ ऑफ ईच बार इन सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एक लाइन्स दी हुई है, आपने इनको मेजर कैसे करना है। ये आपका स्केल है, यानी कि 0 से लेकर आपके पास 15 तक दिया हुआ है, ये आपके पास सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। और उन्होंने कहा हुआ है कि राइट द लेंथ ऑफ ईच बार इन सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो हम सेंटीमीटर वाला पोर्शन को चेक करेंगे और इनकी आंसर्स निकालेंगे। सबसे पहले हमने जब भी किसी लाइन को मेजर करना होता है तो हम उसको स्टार्ट करते हैं 0 से, और जिस भी पॉइंट पे जाके वो एंड होती है वो उस लाइन की लेंथ होती है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने 0 पे रखा, एक पॉइंट हमने 0 पे रखा और उसके बाद उसका एंडिंग पॉइंट देखा हमने, यहाँ पे हमने इसको 0 पर मेजर किया रखा, और ये हमारे पास आती है, देखिए जी 5 पॉइंट, ये देखिए जी 0 1 2 3 4, ये हमारे पास 5 है। ठीक है जी, 5 से आगे हमारे पास कितने हैं, फिर 5.5 की लाइन आ रही है, यानी कि 1 स्मॉल 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास कितनी आ गई लेंथ इसकी, 5.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 की जब लेंथ निकालनी है तो फिर हम अगेन एक पॉइंट को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पे रखा, 0 से रखकर हमने इसको मेजर करना है जी। 0 पे रखा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से आगे हमारे पास कितने पॉइंट आने हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे पास लेंथ क्या होगी, 11.2। अब अगर आप स्केल पे देखें तो आपको 1, यानी कि आपको 1 और उसके बाद आपके पास ये 1 है, तो 1 2 3 4 5 वाली जो लाइन है वो लेंथ में थोड़ी सी बड़ी होती है। उसके बाद 6 7 8 9, ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास 2 शुरू हो जाते हैं। आप अगर आप स्केल पे देखें तो इस तरह आपको मेजरमेंट नज़र आती है, यानी कि ये 1.1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, यानी कि ये आपके पास, यानी कि ये आपकी फर्दर डिवीजन होती है। ठीक है, उसके बाद हम 3 देखते हैं। हमने फिर 0 पे रखा एक पॉइंट, 0 से हम स्टार्ट करेंगे और एंडिंग चेक करेंगे कहाँ तक जा रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 से, यानी कि 8 से एक पॉइंट पीछे है। तो 8 से हमारे पास, ये देखिए 8, ये हमारे पास यहाँ पे 8 से हमारे पास 2 पॉइंट पीछे है, तो ये इसका मतलब 7.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम 4th देखते हैं। फिर हमने 0 से रखा और एंडिंग देखी तो हमारे पास आ रहा है 9.2 से, देखिए 9, यहाँ तक हमारे पास 9 है, 1 2, ये हमारे पास आ रहा है 9.2 सेंटीमीटर। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं, ये हमने स्टार्ट किया 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 से एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 12 है। एक मिनट, जहाँ से आपने पहले 0 से बिल्कुल प्रॉपर रखना है, ये आपके पास आया 12 12.1 12. ओके जी, हमने अब इस लाइन की लेंथ को मेजर करना है। कैसे करेंगे, हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
12 हमारे पास यहाँ पे एंड हो, लेकिन 12 से हमारे पास लाइन जो है वो 2 पॉइंट्स आगे जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे 12.2 सेंटीमीटर। इस तरह आपको पता चला है कि मैयर हम लाइंस को किस तरह करते हैं। अच्छा जी, दूसरे सवाल में हमने क्या सीखना है कि ड्रॉ अ फॉलोइंग लाइंस यूजिंग अ रूलर एंड पेंसिल। अब हमारे पास एक मेजरमेंट्स दी हुई हैं, हमने रूलर की हेल्प से उतनी लाइंस को, यानी कि उतनी मेजरमेंट्स की लाइन को ड्रॉ करना है। पहले हमें लाइंस ड्रॉ फॉर्म में दी हुई थी, ड्रॉ की हुई थी लाइंस, और हमने उनकी लेंथ को फाइंड आउट करना था। अब हमें मेजरमेंट्स दी हुई हैं, हमने मेजरमेंट से लाइन को ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? 3.4 यानी कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। ये हमारे पास जो बड़ी लाइन है ये हमारे पास 5 है, यानी कि 5 से पहले हमारे पास, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 4 होगा। तो 0 1 2 3 4 5, यानी कि हमने लाइन ड्रॉ करनी है 3.4 की, 0 1 2 3, और ये जो 5 जो सेंटर वाली लाइन है वो लॉन्ग है थोड़ी सी, तो 5 से इसका मतलब एक पॉइंट पीछे क्या होगा 4, यानी कि हम 0 से लेकर 3.4 तक इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल, लाइन हमने ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट हम रखेंगे 0 पे, एक पॉइंट को हम रखेंगे 3.4, ये 3 1 2 3, और ये हमने पॉइंट लगाया 4 का, और अब इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। एक पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए का, और एक पॉइंट को हम नाम दे देंगे पी का। हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने हमें ए भी दिया हुआ था, तो हमने इसलिए इसका नाम ए भी रखा। नेक्स्ट जो उन्होंने हमें लाइन मेजरमेंट दी हुई है, जो ड्रॉ करने के लिए दी है, वो हमने कितनी ड्रॉ करनी है? 6.7। अब ये हमारे पास रूलर है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6, और इसका मतलब यानी कि आगे 7, हम अब 5 से आगे जाएंगे, 6 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो हमारे पास लेंथ है ये हमारे पास 6.7 बनती है। कैसे ड्रॉ करेंगे? एक पॉइंट हम लगाएंगे 0 पे, एक पॉइंट हम लेंगे 6.7, 6 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास 6.7 का आ रहा है। इसका नाम हम देंगे m, एक पॉइंट का नाम देंगे n, तो ये हमारे पास कितनी लेंथ की लाइन आ गई है? ये हमारे पास 6.7 की लाइन आ गई है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 5.9। हम 5.9 को कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन वही प्रोसीजर, 0 1 2 3 4 5। इट मीन्स 6 से एक पॉइंट जो पीछे है ये हमारे पास क्या बनेगा? 5.9 बनेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे? वही सेम प्रोसीजर है हमारे पास, एक पॉइंट हम 0 पे लगाएंगे, 6 से एक पॉइंट पहले हमारे पास इसका मतलब 5.9 होगा। दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देंगे, एक का नाम रखेंगे x, एक का नाम रखेंगे हम y। नेक्स्ट हमारे पास जो दी हुई है वो है 9.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि हम रूलर पे 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 9 है। 9 से हमने सिर्फ एक पॉइंट आगे आना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 9.1 बन जाएगा। कैसे? ये देखिए, एक पॉइंट को हम 0 से स्टार्ट कर देंगे, और एक पॉइंट को हमने 9 से एक पॉइंट आगे लेके जाना है, और दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये आपके पास आता है 9.1। इसका नाम देते हैं हम O, इसको हम नाम देते हैं M। यानी कि अब भी मैंने आपको जो बताया है कि अगर हमें लेंथ लाइंस दी हुई हों तो हम उनको मेजर कैसे करते हैं, और अगर दूसरे में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मेजरमेंट्स दी हुई हों तो आप लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं। यानी कि ये दो बेसिक काम थे, यानी कि ये ज्योमेट्री में इस एक अगर आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स पता होंगी तो आपकी फिगर प्रॉपर बनेगी। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट्स को नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी मेजरमेंट्स प्रॉपर नहीं आएंगी, तो आपकी शेप भी प्रॉपर ड्रॉ नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास हमने लाइंस के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया, सीख लिया। आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं।
पैरेलल लाइंस आर द लाइंस इन अ प्लेन दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि जो इंटरसेक्ट नहीं होती वो आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा नो हाउ होने चाहिए, तो ये आपने बात याद रखनी है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं दैट डू नॉट क्रॉस, जो कि कभी भी क्रॉस नहीं होती, वो आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। अच्छा जी, अब आपको जो है वो एंगल के बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा जी, हमने एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं। अब हमारे पास एक लाइन है, अब हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, एक लाइन है हमारे पास और उसके आगे से दो लाइन्स हमारे पास है, यानी कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले बेसिकली एक एंगल किस तरह फॉर्मेशन होती है। यानी कि दो लाइन्स जब आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो हमारे पास एंगल फॉर्म होता है, एंगल बनता है। और एंगल जब बनता है तो ये वाली जो दो लाइन्स हैं जहाँ से एंगल हमारे पास आ रहा होता है, ये दो लाइन्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि द स्ट्रिप्स आर कॉल्ड द आर्म्स एंड द पॉइंट वेयर दे आर अटैच, जहाँ पे ये दोनों पॉइंट को अटैच करती है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। यानी कि मीन्स कॉर्नर, यानी कि ये आपके पास जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आपके पास क्या कहलाता है, वर्टेक्स आपके पास कॉर्नर कहलाता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो ओ है ये हमारे पास वर्टेक्स है और ये इसकी दो आर्म्स है, यानी कि इसके दरमियान में जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा ये हमारे पास एंगल फॉर्मेशन बनती है। और एंगल हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एंगल होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, विच मेक्स 90 एंगल फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जो आपके पास 90 का एंगल बनाता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड द 90 एंगल। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास प्रोटेक्टर है, इसकी हेल्प से मैं आपके मतलब एंगल्स को मेजर करूंगी, यानी कि जो स्ट्रेट एंगल होगा, यानी कि जो 90 का एंगल हमारे पास एंगल बनता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, और वो हमेशा 90 का एंगल बनाते हैं। दूसरा हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 से कम हों, यानी कि आपको पता होना चाहिए जितने जो एंगल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दे आर कॉल्ड द एक्यूट एंगल्स। इनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल जो कि 90 से आपके कम हों, यानी कि स्ट्रेट 90 आपके पास है, 90 से कम हो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, एक्यूट। और वही एंगल जो आपके पास 90 से बढ़ जाए, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज। यानी कि जो लेस देन 90 होते हैं एंगल्स उनको हम बोलते हैं एक्यूट, और जो ग्रेटर देन 90 होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेट एंगल। आप देखिए हमारे पास प्रोटेक्टर में 0 से लेकर 180 तक एंगल्स होते हैं, यानी कि जो स्ट्रेट एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम 180 का एंगल बोलते हैं, और जो 180 के एंगल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अच्छा जी, जो मोस्टली हमारे पास अब सर्कल, हम आपको पता है कि आपके पास सर्कल फुल होता है, ये हाफ सर्कल है, यानी कि प्रोटेक्टर में हमारे पास 0 से लेकर 180, अगर मैं इसी प्रोटेक्टर को दोबारा यूज़ करूँ तो 0 से लेकर 180, यानी कि 180 + 180 इज इक्वल्स टू 360 बनता है हमारे पास। यानी कि फुल सर्कल जो है हमारे पास, जो एक पूरा सर्कल है वो हमारे पास 360 का बनता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल होते हैं बेसिकली कि अगर हम स्ट्रेट एंगल को ट्रेस अलोंग द इनसाइड द एजेस, यानी कि हम उसको उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम उसको उसी एंगल को ही हम जो 180 से बढ़ जाएं, जो 180 से बढ़ जाएं और 360 से के इनसाइड होंगे, यानी कि 180 और 360 के दरमियान में जो एंगल्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। और कंप्लीट एंगल क्या होता है, यानी कि जो पूरा एंगल, यानी कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हो जाएगा, 360 का हो जाएगा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अब आपके सामने डिफरेंट एंगल्स हैं। अब आपने विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर इसको मेजर करके बताना है कि कौन कौन से एंगल्स हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एंगल्स हैं। आपको सबसे पहले अगर आप देखें, जो ये वाली लाइन है, जो 0 से वाली लाइन, इसको हम इसके साथ अटैच करते हैं, यानी कि ये वाली जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम इसके साथ रखेंगे और मेजर करते हैं कि ये कौन सी लाइन है। इस लाइन को हमने इसके साथ इसके ऊपर रखना है, यानी कि ये देखिए जी, ये लाइन इसके ऊपर आ गई, और ये देखिए ये लाइन कहाँ पे जा रही है, ये लाइन 90 पे जा रही है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ये एंगल है 90 का। तो 90 एंगल्स को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि 90 एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल्स बोलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास अगर हम 2 पे देखें तो हमारे पास ये लाइन है 0 से
180 इस पॉइंट को हम इसके साथ इसके ऊपर रखेंगे ताकि हम अपने एंगल को मेजर कर सकें। इसको हमने देखा और ये देखेंगे हमारे पास 90 से आगे आ रहा है, यानी कि 90 से आगे मीन्स 100 पे आ रहा है। तो 100 वाले एंगल्स यानी कि जो एंगल्स 90 से बड़े हों उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। जो 90 से बड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अच्छा जी, 3 में देखें, हम मेजर करके देखें इसी पॉइंट को, सेम उन्हीं लाइंस पर इस पॉइंट को हम इसके साथ रखते हैं और देखते हैं कि क्या है, कौन सा एंगल बन रहा है हमारे पास। ये देखें जी, ये हमारे पास 45 का एंगल बन रहा है। इट मीन्स 45 का एंगल क्या है, जो 90 से छोटा है। 90 से छोटे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट, जीरो, यानी कि ये आपके पास है, ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको स्ट्रेट लाइन एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल। और अब ये आपके पास रिफ्लेक्स क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ तक आपके पास 180 है। अब 180 से जब आपका एंगल बढ़ जाता है, जो एंगल आपके 180 से बढ़ जाए और 360 के इनसाइड होते हैं, अंदर बने, वो हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो इसलिए ये वाला एंगल आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है। कि मैंने आज इस लेक्चर में आपको लाइंस के बारे में बताया, हम लाइंस को मेजर कैसे करते हैं, लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, आपको टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में बताया कि आपकी एंगल्स की कितनी टाइप्स हैं, आप उसको किस तरह मेजर कर सकते हैं, आपको यूज़ ऑफ प्रोटेक्टर बताया। नाउ इट्स योर टास्क कि आपने अब क्या करना है कि आपने इन सवाल्स को अपने यूनिक के रजिस्टर्स पे सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भरपूर हो जाए और आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन के आप अपने जो अगले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो जितने क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, आपने उन सब क्वेश्चंस को अपने यूनिक के रजिस्टर्स पे सॉल्व करना है। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।